जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीटीजीटी मैथ्स की क्लास। इसमें हम क्लास करेंगे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो तरीके की होती है। एक 2D में होती है, दूसरी 3D में होती है। जो 2D में होती है वो x, y से डिनोट करते हैं और 3D में x, y, z से डिनोट करते हैं। ये x, y और x, y, z जो लिखे हुए हैं ये हमारे पॉइंट्स होते हैं। यानी x, y जो पॉइंट है वो हमारा 2D में है, x, y, z ये हमारा 3D में है। तो 2D का जो मतलब होता है, 2D का मतलब है हमारा 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब है कि हम x, y, z कैसे काम करेंगे वो हमें पता लगेगा। देखिए, जब हम काम करते हैं 2D में तो x और y में काम होगा। जब 3D की बात करेंगे तो हमारा x, y, z में काम होगा। आगे इसी के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है इसके अंदर, जैसे पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट किस में, पॉइंट हमारे कुछ तो होते हैं 2D के पॉइंट होते हैं, 3D के भी होते हैं। डिस्टेंस हमारी 2D में भी होती है और 3D में भी होती है। इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि इक्वेशंस हमारे 2D में भी होंगे, 3D में भी होंगे। जैसे स्ट्रेट लाइन के होंगे, प्लेन के होंगे। प्लेन हमारा सिर्फ 3D में बनेगा, स्ट्रेट लाइन हमारी दोनों में बन जाएगी। कुछ स्लोप्स पढ़ेंगे, स्लोप जिनको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट्स की एक बात याद रखेंगे, जो हमारे पास पॉइंट्स होता है उसको हम छोटे ब्रैकेट में कॉमे के साथ ही लिखते हैं हमेशा। अच्छा, अब देख लेते हैं थोड़ा 2 डायमेंशनल सिस्टम। देखो, 2 डायमेंशनल सिस्टम जो कि x और y से बना होता है। x यानी x एक्सिस बोलते हैं इसको, y यानी y एक्सिस बोलते हैं। हम जानते हैं कि हमने एक्सिस खींची हुई है, जो कि हमारी एक x एक्सिस है, एक हमारी y एक्सिस है। x एक्सिस के मिडल और y एक्सिस के मिडल में हमारा एक पॉइंट है O, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और इसके पॉइंट्स होते हैं निर्देशांक, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। अगर हम इस O के राइट साइड में चलते हैं तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, और इसी पॉइंट के ऊपर चलते हैं तो भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। यदि इसी पॉइंट के लेफ्ट में चलेंगे एक्स एक्सिस पे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और इसी पॉइंट के नीचे चलेंगे वाई एक्सिस पे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। देखो, इसमें टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट ये होता है, इस पहले क्वाड्रेंट के साइन होते हैं प्लस प्लस। यानी हमने जो पढ़ा था अभी कि पॉइंट के अंदर सबसे पहला जो हमारा निर्देशांक होगा वो होगा एक्स एक्सिस का, दूसरा होगा वाई एक्सिस का। तो पहले देखो, ये जो हमारा क्वाड्रेंट बना है, ये क्वाड्रेंट इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस से मिलकर बना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस का साइन लेंगे यानी प्लस, फिर लेंगे वाई एक्सिस का यानी प्लस, तो प्लस कोमा प्लस हो जाएगा। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा इससे मिलकर बना है और इससे, पहले एक्स एक्सिस का साइन क्या है माइनस, तो माइनस आ गया। वाई एक्सिस का साइन क्या है प्लस, तो प्लस आ गया। तो ये क्या बना, माइनस कोमा प्लस। तीसरा क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड हमारा माइनस और माइनस से मिलकर बना है, तो क्या बनेगा, माइनस कोमा माइनस। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस में प्लस से मिलकर बना है, वाई एक्सिस में माइनस, तो आ जाएगा पहले एक्स एक्सिस लेंगे यानी प्लस, फिर वाई एक्सिस लेंगे यानी माइनस, तो प्लस वो माइनस हो जाएगा। लास्ट बात इसके अंदर देखते हैं। देखो, एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव लाइन होती है ये हमारी 0 डिग्री पर होती है, फिर यहाँ से 90 डिग्री पर पहुँचते हैं, यहाँ से 90 और ऐड करते हैं यानी एक्स एक्सिस पे पहुँचते हैं।
180 के बाद 90 और ऐड कर देते हैं, ये 270 पे पहुँचते हैं, 270 के बाद 90 और ऐड कर देते हैं, तो पूरा हमारा सर्कल हो जाता है ये 360 डिग्री का। ये हो हमारा 2D डायमेंशन। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। वाई एक्सिस जो होती है उसकी इक्वेशन क्या होगी, ऐसे याद कर लेंगे। वाई एक्सिस पे वाई का कोई, एक्स एक्सिस पे वाई का कोई जिक्र नहीं होगा, यानी वाई 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे एक्स का कोई जिक्र नहीं होगा, यानी एक्स 0 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, वाई इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की 0 क्या हो गई, इक्वेशन क्या हो गई, एक्स इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। यदि हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हों x1, y1 और दूसरा पॉइंट हो x2, y2, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, उसको डिनोट करेंगे d से, तो हो जाएगा रूट स्क्वायर के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये रहेगा। या हम इसको लिख सकते हैं d इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्योंकि देखो हम x1 पहले लिख लें या x2 बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अगला फॉर्मूला है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, मान लिया दो पॉइंट दिए गए हैं, एक लाइन है, इधर का पॉइंट हमारा ये है और इधर का पॉइंट ये है, और मिडल पॉइंट निकालना है, तो हमारे इससे निकल जाएगा। पहले वालों को ऐड करो और आधा कर दो, दूसरे वाले को दूसरे के साथ ऐड करो और आधा कर दो, हो जाएगा मिड पॉइंट। आगे फॉर्मूले आते हैं हमारे रेशो के, रेशो या सेक्शन फार्मूले। इसके अंदर क्या चीज़ होगी कि तीन चीज़ें दी गई होंगी, एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट और रेशो। तो इसका इंटरनली फार्मूला क्या होगा, देखो mx प्लस mx, तो इसमें क्या कर देगा 1 2 2 1, तो यानी हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रखेंगे इंटरनल में हमेशा ऐड होगा, ऊपर भी और नीचे भी। जैसा हमने x के लिए लिखा है, सिर्फ x की जगह y लिखना है, तो ये y वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। आगे आते हैं एक्सटर्नल के लिए। एक्सटर्नल में हमेशा माइनस होगा, ऊपर भी नीचे भी। फॉर्मूला सेम इंटरनल की तरह रहना है, सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क आएगा। आगे आता है हमारा डायरेक्ट रेशो निकालने का फॉर्मूला। होगा क्या, एक देखो इसके अंदर क्या दिया गया होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये होगी हमारी स्ट्रेट लाइन जिसका जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर वो इस फॉर्म में नहीं दिया गया होगा तो पहले इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये लाइन डिवाइड करती है जॉइनिंग पॉइंट ए और बी, यानी दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, इनसे मिलाने वाली एक लाइन है और उसको एक लाइन कट कर रही है। तो ये बताना है ये यहाँ पे जो रेशो बनाए हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट कटा है और यहाँ पे कटा है, ये रेशो कितना होगा। तो इसको कैसे निकालने की फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट क्या करो, पहला पॉइंट पुट कर दो इसके अंदर। पुट कैसे पुट करने का तरीका होता है, x की जगह x1 यानी पहला कोऑर्डिनेट और y की जगह दूसरा कोऑर्डिनेट यानी y1। तो पहला पॉइंट रख दिया इसके अंदर, ये आ जाएगा ऊपर वाला, फिर दूसरा पॉइंट रख दिया, दोनों को डिवाइड कर दो और माइनस बाहर लगा दो। ये माइनस लगाना ही लगाना कंपलसरी है। इसको रेशो में हम z रेशो 1 भी बोल सकते हैं। देखो हम कैसे पता करेंगे कि वो इंटरनली होगा कि एक्सटर्नली होगा। जब हम रेशो फाइंड कर रहे होंगे इस फॉर्मूले से, तो हमारा एक साइन निकल के आएगा। यदि वो पॉजिटिव आता है, हमने क्या बताया, पॉजिटिव होगा तो इंटरनली होगा, मतलब इंटरनल कनेक्ट करेगा, कट करेगा। और यदि जो रेशो फाइंड कर रहे हैं वो माइनस का होगा तो एक्सटर्नली कट करेगा। आगे एक फॉर्मूला आता है हमारा ट्रायंगल का। ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है,
ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा है x2, y2, तीसरा है x3, y3। इसके लिए फॉर्मूला है हमारा, जो एरिया का फॉर्मूला होगा, हाफ करेंगे। पहले यहाँ पे x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे और x3 प्लस में कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर y को माइनस करना है, तो y को माइनस करेंगे कैसे, उसको याद रखेंगे। 23, 31, 12, तो यानी 23 हो गया y2 माइनस y1, 31 हो गया y3 माइनस y1 और 12 हो गया y1 माइनस y2। इससे फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। यदि आप इससे फॉर्मूला याद नहीं कर पाते हो तो दूसरा भी तरीका है। वो कौन सा तरीका है? वो है डिटर्मिनेंट वाला। क्या करेंगे, पहले पॉइंट लिख देंगे x1, y1, x2, y2 और x3, y3, फिर 1 1 लगा देंगे। हाफ करना ही करना है। इसको हम ओपन करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी के अंदर एक कंडीशन आती है कोलिनियर की कंडीशन आती है, जिसको हम हिंदी में समरेख बोलते हैं। यदि ट्रायंगल का जो एरिया है वो 0 हो जाए तो हमारे पास वो समरेख पॉइंट कहेंगे, मतलब कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। कोलिनियर पॉइंट कैसे होते हैं? देखो, मान लिया एक लाइन है, तीनों पॉइंट उसी लाइन पर आ गए हो। मान लिया ए भी इसी लाइन पे आ गया, बी भी और सी भी, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। तो ऐसे में ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे आते हैं, अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखो, एक शब्द पढ़ेंगे हम स्लोप, जिसका ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं। इसका हिंदी में नाम ढलान भी होता है, झुकाव भी होता है और प्रवणता भी होता है। प्रवणता ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसको निकालने के कई तरीके हैं, जैसे कि नंबर 1 है कि जब कोण दिया गया हो, जब भी कोण दिया जाएगा यानी थीटा दिया जाएगा, तो हम जो स्लोप निकालें वो निकालेंगे m = tan थीटा से। यदि 2 पॉइंट दिए जाएंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होगा m = y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब हमारे पास लाइन दी गई होगी तो हम फॉर्मूला लगाएंगे y = mx प्लस c। इसे कंपेयरिंग करके जो m की वैल्यू आएगी वो हमारी स्लोप होगी। अब अगला फॉर्मूला आता है एंगल बिटवीन टू लाइन। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स दे रखी होंगी। लाइन जो होगी, पहली लाइन की प्रवणता निकाल लेंगे हम, कैसे? कंपेयर करके y = mx प्लस c से, वो m1 हो जाएगी। दूसरी निकाल लेंगे इसी तरीके से, वो m2 हो जाएगी। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा tan थीटा = m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसको मोड में लिखेंगे, यानी पॉजिटिव ही साइन लेना है। देखो, इसके अंदर कुछ कंडीशन है। एक है पैरेलल की कंडीशन, भाई 2 लाइन है आपस में कट करेंगी तो उनके बीच एंगल बनेगा। वे कट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। देखो, कट कर रही होंगी तो उनके बीच कोई भी एंगल बन सकता है। तो 2 कंडीशन, स्पेशल कंडीशन देखेंगे। एक तो हम देखेंगे परपेंडिकुलर की कंडीशन, एक पैरेलल की। देखो, पहले पैरेलल की देखते हैं। हमारे 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच कुछ एंगल बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, वो 0 हो जाएगा। यदि हम tan थीटा की वैल्यू 0 रख दें तो 0 हो जाएगा, अपॉन वाली वैल्यू 0 में चली जाएगी। तो यानी m1 माइनस m2 = क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो m2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? m1 = m2। ये इसी से बना है, इस फॉर्मूले से ही इस फॉर्मूले में हमने थीटा = 0 रख के ये कंडीशन फाइन कर ली है। अगली आती है परपेंडिकुलर की कंडीशन। परपेंडिकुलर में, यानी परपेंडिकुलर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, 90 डिग्री का जब एंगल बनता है ना 2 लाइनों के बीच, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में थीटा = कितना हो जाएगा? 90। थीटा की वैल्यू क्या रखी हमने? 90। जैसे हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 रखी तो tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं? 1/0। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा m1 माइनस m2 था ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और 1 प्लस m1 इंटू m2 की मल्टीप्लाई किससे हो गई? 1 से। जैसे यहाँ पे 1 से हुई तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस m1 इंटू m2 = 0।
तो हमने 1 को दूसरी साइड भेज दिया, हो जाएगा -1। तो देखो ये कंडीशन इसी से निकली है, ये दोनों कंडीशन याद रहेगी। अगला आता है लाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस, रेखा के समीकरण पढ़ेंगे। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं रेखा के समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करेंगे। देखो क्या क्या तरीके हैं। एक तो है जब पॉइंट दिया गया हो, एक पॉइंट होगा, एक हमारे पास पॉइंट होगा और एक प्रवणता होगी। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे y - y1 = m इंटू x - x1, ये फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट। अगला है जब 2 पॉइंट दिए गए हैं, सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला तो यही है, इस m की जगह या तो m अलग से निकाल लो, अगर एक ही फॉर्मूला लगाना है तो m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब 2 पॉइंट दिए जाते थे ना, हम प्रवणता निकालते थे, ये फॉर्मूला ही तो लगाते थे, सिर्फ m की वैल्यू रख देंगे, y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है, ये हो जाएगा जब 2 बिंदु दिए गए हों। अगला है जब हमारे पास एक तो स्लोप दी गई होगी यानी m की वैल्यू दी गई होगी, दूसरा एक इंटरसेप्ट दिया गया होगा c क्या होगा हमारे पास, c होगा क्या ये बताएगा। c हमारा होगा y अक्ष पे कटा अंतःखंड, यानी y अक्ष पे इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे y = mx + c। क्या एक जगह और पड़ी थी ना, जब हम निकालते थे स्लोप, इक्वेशन दी गई हो स्लोप कैसे फाइंड करते, तब भी यही था, ध्यान रखेंगे, ये सब काम आएंगे। अगला होता है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप समीकरण। इसमें क्या होता है, 2 अंतःखंड कटते हैं, एक x एक्सिस पे होगा, एक y एक्सिस पे। x के नीचे x एक्सिस वाला अंतःखंड रख दो, y के नीचे y एक्सिस वाला अंतःखंड रख दो, दोनों को ऐड कर दो, इक्वल में 1 रख दो। तो ये हो जाएगी हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या होगी, x/a + y/b = 1, ये होगा हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। एक आती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, x cos θ + y sin θ = p। p क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और इसमें थीटा क्या होगा, थीटा होगा हमारा x एक्सिस से बना एंगल। एक आती है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी, x - x1 = r cos θ, और आगे आ जाएगा y - y1 = r sin θ। थीटा भी दिया जाएगा, r भी दिया जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे जनरल फॉर्म होती है हमारे पास ax + by - c = 0। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो 3 चीज़ें बता रहे हैं इनमें से 99% है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो TGT हो, PGT हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। हमारे पास कोई भी एग्ज़ाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो फोटो परपेंडिकुलर से आए या इमेज ऑफ पॉइंट से आए। देखो क्या होगा, देखो हमारे पास एक पॉइंट है और एक लाइन है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये हमारे पास पड़ रहा है, तो फुट का मतलब है क्या, फुट का मतलब है कि जहाँ पे हमारा ये परपेंडिकुलर टच कर रहा है ना, यहाँ का पॉइंट निकालना। फुट का मतलब कुछ और नहीं है, सिर्फ पॉइंट ही निकालना है हमें। तो क्या होगा, पॉइंट मान लिया हमें x2, y2 निकालना है, तो क्या करेंगे, जो पॉइंट निकालना है उसमें से दिए गए पॉइंट, मतलब पहले कोऑर्डिनेट में से पहला कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, x2 - x1 हो जाएगा। किसको किया है माइनस, x को किया है ना, तो x का कोफिशिएंट लेके अपॉन में रख दो, ये रख दिया। आगे दूसरे कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, y2 - y1। पहले किसको रखना है, जिसको निकालना है, रख दिया, निकालना मतलब फुट वाला, रख दिया y2 - y1 अपॉन में y को माइनस किया तो y का कोफिशिएंट रख दो b। ये याद रखना है, क्या हो जाएगा, पहले पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या करें, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट करो, क्या हो जाएगा, x की जगह x1 और y की जगह y1, तो क्या हो जाएगा ax1 + by1, और अपॉन में क्या करना है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, माइनस बाहर लगाना ही लगाना है। ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास। देखो सेम क्या होगा, इमेज ऑफ पॉइंट। इमेज ऑफ पॉइंट में क्या फ़र्क है, इमेज ऑफ पॉइंट में फ़र्क है कि जो हमने फोटो परपेंडिकुलर निकाला था, जितनी दूर हमारा फोटो परपेंडिकुलर है ना, इतनी ही दूर हमारा इमेज बनेगी इसकी, तो यानी क्या हो जाएगा, डबल। तो क्या करना है, देखो ये दोनों चीज़ें तो सेम रहेगी फोटो परपेंडिकुलर की तरह, इसके अंदर
बस यहाँ पे ये भी सेम रहेगा, डबल कर देना क्योंकि डबल डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। क्वेश्चन में अप्लाई करना बताएंगे कैसे करते हैं इसको, आगे आता है। आगे पढ़ते हैं, आगे आता है हमारा ये आएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो इसके अंदर क्या है कि 4 इक्वेशन दी गई होगी। हमें पता है कि जो ढाल होगा ना वो तो सेम होगा, सिर्फ वाई एक्सिस से कटान तकन बदला जाएगा। कुछ इस तरीके की इक्वेशन दी गई होगी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम कैसा होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो m होगा वही यहाँ पे m होगा, जो यहाँ पे m होगा वही यहाँ पे। मान लीजिए ये m1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2। कट करने वाली चीज़ देख लेंगे, वो सब अलग अलग होगा। जो इंटरसेप्ट होगा तो क्या करना है, इंटरसेप्ट पहले माइनस किया, इंटरसेप्ट माइनस करेंगे, ये इनको भी माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे और अपॉन में जो हमारे पास स्लोप है उनको माइनस करके रख देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला। आगे देखते हैं, यहाँ पे हुआ। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ रही है भी हमारे पास, कुछ कंडीशंस है जो कि हम देखते हैं वो क्या है। हाँ, हमारे पास कुछ रहा है कि एक आता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और दूसरा होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये 2 फॉर्मूले बचे हैं, उसको हम जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे बता देंगे। उसके अंदर वो रह गया है। अच्छा चलो ऐसे ही दिखा देते हैं वो आएगा क्या, हम लिख कर आपको बताते हैं। देखो पहले बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की। किसकी बात करते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, P इक्वल टू, इसके अंदर एक पॉइंट होगा और एक जनरल इक्वेशन होगी। ये फॉर्मूला हो जाएगा ax1 प्लस के by1 प्लस सी अपॉन में आएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्लस करेंगे इसलिए वो लगा देंगे। ये होगा हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू C1 C2 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अगला फॉर्मूला है जब वहाँ पर कंकरेंट लाइन दे रखी हो तो उसके अंदर क्या करेंगे, कोफिशिएंट लेंगे और इससे ये बना देंगे। a1 डायरेक्ट है, क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और वो 0 आना चाहिए। ये हमारे पास कंकरेंट होगा। इन्हीं से बनकर, इससे बनकर बनी होगी पहली लाइन, इससे बनी होगी दूसरी लाइन, इससे होगी तीसरी लाइन, ऐसे दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। आज के हमारे 2D के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं। फिर हम 3D के फॉर्मूले पढ़ेंगे, हो सकता है तो उसके बाद हम वेक्टर के फॉर्मूले पढ़ाएं। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन लेंगे, उसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे वो सब बताएंगे। मज़ा आने वाला है दोस्तों। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कुछ ऐसा डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हैं। GT क्लासेस में बने रहिए, आपका पेपर 100% हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।